माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ तेनु आसा हमार दादा तेनु भगता पुकार दिया तेनु भगता पुकार दिया आजा 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 मैंने ना तब से भगता पुकार अर्घ्यम निर्वपामिति। राम जी जैसे बोल रहे थे मेरी माँ। आपकी आवाज आनी चाहिए। मेरी माँ मेरी माँ अपनी माँ अपनी माँ। अरे आजा तेनु पुकार दिया एक एक पल गिन के गुजार चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के परम पूज्य वर्तमान भट्टाचार्य संत शिरोमणि गुरुदेव आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज के परम पूज्य परम उपकारी दीक्षादाता गुरुवर दया सागर जी महाराज के जम्बूद्वीप महामंडल विधान के परम पूज्य बाल योगिनी आरिका सुभूषणमती माता जी की सकल आरिका संघ की। कल अपन रुके थे वहां कि इंडिया और भारत में क्या अंतर है। भारत में आध्यात्म की पिपासा है, आध्यात्म की साधना का मार्ग प्रशस्त। ये गेट पे क्या कर रहे हैं महावीर पाटनी जी? तो भारत में आध्यात्म की आराधना की जा सकती है और वह आध्यात्म के माध्यम से ज्ञात अज्ञात में किए पापों की, अशुभ चिंतन की, अशुभ क्रियाओं की और अशुभ संकल्पों से विमुक्त हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अनंत भक्ति से पाप धुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पाप धुल जाते हैं, ये कहते हैं आप। परंतु हम क्या कहते हैं? आगम क्या कहता है? अनंत भक्ति से मन और आत्मा धुलती है। पाप धुलेंगे तो क्या बनेगा? लोग कहते थे भगवान मंदिर में गए पाप धुल गए। अरे कोयला को कितना धो वो तो काला का काला रहेगा। पाप को कितना धो पाप तो पाप ही। बल्कि ये कहना है अब हमें कि अनंत भक्ति के द्वारा मन पवित्र होता है, आत्मा परमात्मा बन जाती है। जी महाराज की जय। परम प्रभु
चरितने शांतिदायक कृत्वार्घ्यं निर्वाहे वसुद्रव्य समाये ब्रह्मणि सदारि आनंदारि जाते तारि शरणारि श्री शांति जिने शांतनावे शमरजपे समजपे हरि हरि जपे समये गुणते समदयामृते समपे सम ओम श्री शांतिनाथ जी जय वीरगंगे अक्ष ज्योति जगे श्रुति प्राज्ञं निर्वाणे भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेस्तोस्कल्मिनाशेस्तोस्कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगो सर्गाप मृत्यु विनाशनाय विघ्न शांतिं कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा। ओम सर्व दिशागत विघ्न विनाशनाय भवतु ओम नमः भूत व्यंतरादि बाधा विनाशन भवतु ओम रक्ष रक्ष ओम नमो आरती ओम घाते घाते पर विघ्नान स्फुटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर विद्यान चिन्ह चिन्ह पर मंतान विंद विंद सा ओम फट सहा ओम फा चांदनी यूं ही खिलती रहे और तुम्हारी दया यूं ही मिलती रहे। प्यार की चांदनी यूं ही खिलती रहे माता की दया यूं ही मिलती रहे। साथ छूटे नहीं दूरी टूटे नहीं तो अब जग कर जाएंगे अब जग कर जाएंगे गुरुवर सुनो हम तेरे बाली योगिनी गुरु मारिका निर्वपामी वंदनामी वंदनामी। सामने एक मिनट रुको ओम ह्रीं श्री 1008 कैलाश पर्वत स्थित बहनेभ्यो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामि। अब हम सभी राम कुमार जी के साथ में चक्रवर्ती महाराज और कुबेर के साथ में माता जी के प्रति अर्घ अर्पित करेंगे। अपने ये दोनों हाथ देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ। हाथ उठा के ताली बजाएंगे अरे देना होगा आपको जन्म जन्म का साथ देना होगा आपको
चली बहनों की टोली, अरे बहनों की टोली मिले एक साथ बोली, बहनों की टोली मिले एक साथ बोली। अरे चलो फिर बहनी चली, चलो फिर बहनी चला। चरणों में इनके स्वागत और सम्मान के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। इस विधान में जो ईशान इंद्र के पद को सुशोभित कर रहे हैं श्री सुनील जी और प्रेरणा जी पधारे। सांगानेर से जो हमारे बीच में है, ईशान इंद्र बनकर के आराधना कर रहे हैं। भोजनशाला में दोनों में कंपटीशन चल रहा है। भोजनशाला में अनेक प्रकार के भोजन देके आपको संतुष्ट किया जा रहा, पर हम किसी से कम नहीं। हम सोचते हैं हम भी ज्ञानामृत परोस के ने इतना संतुष्ट कर लें, इतना संतुष्ट कर दें कि इस भोजन का जायका भूल जाए और इस भोजन का जायका याद रह जाए। पूजन की परंपरा उतनी ही प्राचीन है, उतनी ही प्राचीन है जितना प्राचीन है संसार में हवा और पानी। और हवा पानी उतने ही प्राचीन है, उतने ही प्राचीन है जितना प्राचीन है संसार। और संसार उतना ही प्राचीन है जितना प्राचीन मोक्ष है, क्योंकि संसार और मोक्ष दोनों एक साथ चलते हैं। जब जब भी मोक्ष मिलता है संसार पूर्वक ही मोक्ष मिलता है। संसार के अभाव में कभी मोक्ष नहीं होगा। तो क्या हुआ बात? जितना, अब मैं दूसरी तरफ से बोल रही हूं, जितना प्राचीन, जितना शाश्वत, जितना त्रिकालिक मोक्ष है उतना त्रिकालिक संसार है। जितना संसार त्रिकालिक है उसी प्रकार पूजन की पद्धति भी त्रिकालिक है। जीन्स समय की देन है ना जी, जीन्स पैंट। पूजन ऐसी समय की देन नहीं है। कोई भी नई फैशन आती है सीरियल के माध्यम से आती है, पिक्चर के माध्यम से आती है, परंतु हमारी यहाँ कोई नई परंपराएं होती नहीं है। जो होती है सिर्फ हम उनका निर्वाह करते हैं। प्रस्तुति अनेक लोगों के द्वारा हो सकती है। जो बात मैं कहूंगी वो कोई नई नहीं है। ये हो सकता है कि मेरी कहने की पद्धति कुछ अलग हो सकती है, जो आपको प्रिय लगे और ना भी लगे। तो पूजन ये मत समझ लेना कि जयपुर में पैसे वाले सोचते हैं हमारे पैसे का सदुपयोग हो जाए, दान हो जाए, तो क्यों नहीं पूजन करवा दी जाए। नहीं जी, पूजन पूर्वाचार्य प्रणीत नहीं, तीर्थंकर प्रणीत परंपरा है। पंडित की नहीं है, महाराज जी की नहीं है, माता जी की नहीं है, यहां तक कि आचार्य कुंड कुंड देव के द्वारा भी प्रतिपादित नहीं है। यह पूजन पद्धति तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित है। मैं तो यहां तक कहती कि भगवान महावीर ने भी नहीं चलाई है, भगवान महावीर ने हमारे तक पहुंचाई है। क्योंकि हमारे यहां कोई भी तीर्थंकर धर्म का जनक नहीं है, धर्म का प्रतिपादक है, संवाहक है, देशना देने वाला। धर्म तो उतना ही अनादिकालीन है जैसे आग की उष्णता, सोने का पीलापन, महिला में मातृत्व भाव, पुरुष में संतान जनन की शक्ति जितनी त्रिकालिक है वैसी ही यह पूजन की पद्धति उतनी ही प्राचीन है, त्रिकालिक है। माता जी बात गले नहीं उतर रही है ना? ठंड बहुत है, कोल्ड हो जाता है, गला थोड़ा सा रुंध जाता है।
क्या करें माता जी, यहाँ वहाँ का इतना सुनते हैं कि गला रुंध जाता है, समझ में नहीं आता ये करें कि ये करें। लास्ट में लगता है क्यों ना मंदिर में ऐसे चले जाए, पूजन करना ही नहीं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति पूजन के समीचीन स्वरूप को समझ लेगा वह जानेगा कि जो तीर्थंकरों ने कहा है उसके लिए एक किसी भी कार्य चीज की सिद्धि या तो आगम से होती है या प्रमाण से होती है, या तो आर्गुमेंट हो या प्रूफ हो। तो पहले तो मैंने आपको आगम से सिद्ध किया है, अब आपको दे रही हूं प्रूफ। अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप, यह जिन अकृत्रिम चैत्यालयों की आप पूजन कर रहे हैं, यहाँ मानव की दौड़ नहीं है। वो छोड़ देना थोड़ा सा विजयार्थ पर्वत में अपवाद स्वरूप, तो वहां चक्रवर्ती चला जाता है, वो बात अलग है, परंतु यहाँ मनुष्य की दौड़ नहीं है। ऐसे अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर द्वीप, ये तो आप रोज पूजन पढ़ते ना अष्टानी का पर्व में कि देव लोग हम में सकत नाही, कहते ना हम स्पष्ट, हमारे में शक्ति नहीं उधर जाने की। वह देव जो आपकी लैंग्वेज में कहूं तो एंजॉय, मनोविनोद में आसक्त रहते हैं, जिन्हें व्यापार नहीं करना है, जिन्हें फैक्ट्री नहीं चलाना, जिन्हें इनकम टैक्स और सेल टैक्स के छापा का डर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वह भी 8 दिन नंदीश्वर द्वीप में पूजन करने चले जाते हैं। ये इस बात का सशक्त प्रमाण है कि पूजन अनादिकालीन व्यवस्था है, आजकल की व्यवस्था नहीं है। याद रखना, पंथ का जन्म होता है, धर्म का जन्म नहीं होता। और पंथ जन्म लेता है तो मर जाता है, धर्म त्रिकालिक होता है, समय की थपेड़ भी खाता है, फिर भी खड़ा रहता है। तीर्थंकरों के समय, 9वें तीर्थंकर से लेके 16वें तीर्थंकर के समय तक बीच में पल्ल, पाव पल्ल, आधा पल्ल, पौन पल्ल, 1 पल्ल, फिर पौन पल्ल, आधा पल्ल, पाव पल्ल के लिए धर्म का लोप हो गया। धर्म उस क्षेत्र में कुछ समय के लिए जिसे चंद्रमा अदृश्य हो जाता है ऐसा हो गया, परंतु धर्म का नाश नहीं हुआ। पर याद रखना, पंथ का जन्म होता है और पंथ का नाश होता है। पंथ होता है गांव का तालाब और धर्म होता है सरोवर जिसमें मोती मिलते हैं, और तालाब में क्या मिलता है ना बोलूं तो अच्छा है। तो याद रखना, धर्म सरोवर है, रत्नाकर है जिसमें रत्न मिलते हैं, पंच गांव का तालाब है, वहां क्या होता है मुझे कहने की जरूरत। तो धर्म अनादिकालीन है तो धर्म की क्रियाएं भी अनादिकालीन है। सब 16 प्रकार जो देव है वो क्या क्या लेके जाते हैं, कोई पुंगी फल मीन्स सुपारी, इतनी सामग्री, एक नहीं। अरे माता जी आपको मालूम नहीं है ना, नाइट वेयर, मैरिज वेयर है ना, ऐसी हमने अनेक प्रकार की ड्रेस बना ली। ऐसे मंदिर की बादाम, मंदिर की पूजन, मंदिर की केसर। अभी तुमने जयपुर में आके एक बात और नहीं सुनी, मंदिर की केसर। अभी तक पूजन, बादाम, सुपारी तो सुनी थी, पर मंदिर की केसर भी यहाँ की सुनी है। तो आप इस प्रकार की ओकेशनल वाली अलग अलग ड्रेस बना लेते हैं, ऐसी आप अलग अलग सामग्री मत बनाएं। स्वर्ग के देव देखो कैसे गुच्छा के गुच्छा भर के। आप कहेंगे माता जी क्यों जरूरी है, एक्सपेरिमेंट कर लो, कल ही कल एक अंगूर का गुच्छा 1 पाव लेके आइए आप, फिर चढ़ाइए, आप कोई हाथ लगाएगा तो आप कहेगा दूर जी हमें आनंद रहने दो। जिस समय अंगूर का गुच्छा हाथ में होगा और अर्घावतारण होगा, पंडित जी फल पड़ेंगे, मैं मंत्र बोलूंगी, आप सब मिलके स्वाहा बोलेंगे, उसका आनंद यदि कल ही लेना है तो अलग से कुछ लेके आए। तो यह सामग्री क्यों चढ़ाई जाती? मालिका व्यापार चलता है, घर गृहस्थी चलती है नहीं,
कभी कभी लोग कंजूसी करते, अरे इतना क्यों चढ़ा रहे हैं, माली को दे के सिर पे चढ़ा रहे हैं और माली पैसा वाला हो जाएगा, मंदिर में काम मत करिए। ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आप तो जितना अच्छा अच्छा द्रव्य चढ़ाएंगे उतनी उतनी लोभ कसाय कम होगी, भक्ति में अनुराग होगा, भगवान के गुणों में अनुराग होगा। वैसे तो देखें तो टोटल मिला के 18 चावल में पूजन हो जाती। कितनी? 18। गिन लो, 3 स्थापना के, 9 द्रव्य के, 1 जयमाल का, 10 3 13 और लास्ट में 3 विसर्जन के। 18 चावल में पूजन हो जाएगी। पर याद रखना, अगर 18 चावल चढ़ाए हैं तो स्वयं का स्वयं के साथ धोखा, दगाबाजी, छल, फरेब चढ़ाए हुए जब स्वर्ग के शक्ति अनुसार, मैं शक्ति से ज्यादा कभी नहीं गई थी, जम सकई तम की रही। पूज्यपा स्वामी ने कहा है जम सकई तम की रही, जितनी शक्ति है उतना करो। माता जी आपकी बात बहुत अच्छी लगी, पर एक सेंटेंस और है, शक्ति को ना छुपाएं, है ना? सेंस आपको बहुत जोर से हंसी आ गई। शक्ति को ना छुपाएं। हम जम सकई तम की रही लगा लेते, भाई हमारी तो इच्छा है। शक्ति आचार्यों ने कह दिया है 1/4, 1/6, 1/10, चौथा हिस्सा, 6वां हिस्सा, 10वां हिस्सा दान करें तो उसमें से उसी प्रमाण से पूजन में द्रव्य के लिए उपयोग करें। तो मैंने कल आपको, पंडित जी को सबसे ज्यादा सस्पेंस थे, तो मैं आपको बता रही कि जल से पूजन करने वाले कौन प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्मपुरी नगर में एक जाना नाम का पुरोहित था, उसकी भार्या ने जल से पूजन की। अब तो जल कितना चढ़ा